अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे थे कि फेस फिलर के ऊपर एक वीडियो बना दें, तो आज की वीडियो हमारी पूरी फेस फिलर के ऊपर है। इसे फेस कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसको आप यूज कर सकते हैं इन दोनों चीजों के साथ। इसको आप एमसीबी ब्रेकर के साथ भी यूज कर सकते हैं और कॉन्टैक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी मोटर के साथ लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको मेन सप्लाई के साथ अटैच करना चाहते हैं कि आपका कोई भी फेस ब्रेक हो या आपके वोल्टेज वगैरह अप डाउन हो, तो आप इसको मेन ब्रेकर पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो है वो पूरी सप्लाई को ये कंट्रोल करेगा। तो आज की वीडियो हमारी कॉन्टैक्टर के साथ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ब्रेकर के साथ लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको ब्रेकर के साथ लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इस कंट्रोलर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसका बेसिक काम क्या होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फेस कंट्रोलर है। ये हमारे जो फेज होते हैं रेड येलो ब्लू, उनको ये कंट्रोल करता है। इनको कंट्रोल करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के दो तीन जो है वो काम करता है। एक तो ये फेस कंट्रोल करता है, जो हमारा जो फेस अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे अगर किसी वजह से तार टूट जाती है या कोई और वजह से फेस ब्रेक हो जाता है, तो ये हमारी जो सप्लाई है उसको बंद करवा देता है। उसके अलावा इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। वोल्टेज अप डाउन अगर हो तो तब भी ये हमारी जो सप्लाई है उसको बंद करवा देता है। और इसके अलावा इसके अंदर फेस सीक्वेंस होती है। अगर हमारे जो फेस है रेड येलो ब्लू चेंज हो जाते हैं तो हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड से रिवर्स हालत में चली जाती है। तो उस सूरत में भी ये जो कंट्रोलर है ये हमारी जो सप्लाई है उसको बंद करवा देता है। अब चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन इसके किस तरह से करने हैं वो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप इंशाल्लाह ये सर्किट जो है आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा मेन ब्रेकर है। फर्ज करें ये हमारे पास रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल यहाँ पे मुकम्मल सप्लाई यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे तीनों फेज हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर आएंगे। यहाँ पे रेड येलो ब्लू, येलो की जगह पे यहाँ पे ग्रीन वायर लगी हुई है और न्यूट्रल हमारी जो है वो हमेशा कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट होती है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट लगा दी हमने। तो बेसिकली इस कंट्रोलर को तीनों फेज प्रोवाइड करना होता है। मेरे पास यहाँ पे श्नाइडर कंपनी का कंट्रोलर मौजूद है। इसको यहाँ पे 3 फेज लगाना होता है। इसके ऊपर यहाँ पे इसका मेंशन होता है L1, L2 और L3। तो यहाँ पे हमने 3 फेज इसको लगाना होता है। इसका जो मॉडल नंबर है ये है RM22TR33। अगर आपके पास किसी और कंपनी का या किसी और मॉडल का कंट्रोलर है तो आपने परेशान नहीं होता। वो भी यहाँ सेम ही इस तरह काम करता है। उसको भी यहाँ पे 3 फेज प्रोवाइड करना होते हैं। लेकिन बाज कंट्रोलर इस तरह कहते हैं कि उनको न्यूट्रल भी लगाना होती है, तो उसके यहाँ पे 3 की बजाय 4 टर्मिनल होते हैं, तो एक साथ न्यूट्रल भी अटैच करना पड़ती है। तो बाकी जो उसका जो सर्किट है, जो कंट्रोलिंग होती है, वायरिंग होती है, वो इसी तरह से होती है। यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे तीनों फेस हमारे जो है कॉन्टैक्टर के अंदर आ गए। यहाँ पे हमारी जो आउटपुट के लिए सप्लाई मोटर की है वो सिंपल जिस तरह हम लगाते हैं वैसे ही लगानी है। तो इसको हमने लगाना होता है, बेसिकली 3 फेस लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों फेस रेड येलो ब्लू यहाँ पे देखें। तो ये जो अब मैंने स्विच लगाए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बंद करवाना है। फेस ब्रेक करके आपको समझाऊंगा किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे स्विच लगाने के बाद हमने यहाँ तीनों वायर जो रेड येलो ब्लू है, हमारा जो 3 आपको टर्मिनल नजर आ रहे हैं L1, L2 और L3, यहाँ पे हमने इसको लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड पे यहाँ पे टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे ये जो 11 और नीचे 21 है ये कॉमन टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पे जो 12 और 14 और 22 और 24 होते हैं ये ओपन क्लोज होते हैं। 11 जो 12 के साथ क्लोज होता है और 14 के साथ ओपन होता है, और जो 21 है ये 22 के साथ क्लोज होता है और 24 के साथ ओपन होता है। तो हमने यहाँ पे जो ओपन पॉइंट है वो यूज करना था। ये जो टर्मिनल 11 और 21 होता है, यहाँ पे हमने एक फेस प्रोवाइड करना होता है। वो फेस आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जहां से आपका दिल करे कोई भी फेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू एंड वाला फेस है वही मैंने यहाँ पे एक लूप डाल के जो है हमारे 11 नंबर जो टर्मिनल है उसके अंदर लगा दिया है। तो अगर आपके पास कोई और कंट्रोलर है तो आप उसका देख लीजिएगा कि ओपन क्लोज इसके कहाँ पर है। इसके ऊपर मेंशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह इसके ऊपर ओपन क्लोज मेंशन है, इसी तरह से हर कंट्रोलर के ऊपर ओपन क्लोज मेंशन होते हैं। उसके बाद ये जो हमने ब्लू फेज यहाँ पे 11 नंबर पे लगा रखा है, ये हमें आउटपुट 14 नंबर से मिलेगी। तो 14 नंबर से हमने वायर लगा के कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का दूसरा टर्मिनल है A2, उसके अंदर हमने इसको लगा दिया है, जिसके नीचे इसकी कॉइल होती है, ऊपर इसकी जो पावर के कनेक्शन होते हैं, नीचे कंट्रोलिंग होती है। न्यूट्रल हमारी पहले से डायरेक्ट लगी हुई है, और ये फेस हमारा यहाँ से कंट्रोलर से घूमता हुआ यहाँ से हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर आएगा। तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है चलेगा। तो फिर जैसे ही हमारा ये फेस ब्रेक होगा किसी भी सूरत में, या हमारे वोल्टेज अप डाउन होंगे, तो ये हमारे कॉन्टैक्टर को जो है बंद करवाएगी और हमारी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। तो ये बेसिकली बटन है जो हमने इसको फेस पे लगा रखा है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये चल गया है। ये इसकी इंडिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं
ये इंडिकेट हो रहा है कि ये बिल्कुल सही है। अगर इसके फेस चेंज हो जाएंगे, जब तक इसकी फेस सीक्वेंस रेड येलो ब्लू सेम नहीं होगी तब तक ये जो है ये हमारी मोटर को या कॉन्टैक्टर को जो है ऑन नहीं करवाएगा। यहाँ पे ये टेस्टिंग के लिए बटन है, ये ग्रीन है, जैसे इसको दबाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये बंद हो चुका है, हमारी जो मोटर है ये बंद हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है जब हमारा फेस ब्रेक होता है। तो ये मैंने बटन इसीलिए लगाए थे कि हम इसको फेस को ब्रेक कर सके। तो यहाँ पे से किसी भी फेस को हम अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 नंबर फेस को ब्रेक किया तो हमारा जो कॉन्टैक्टर बंद हो गया और हमारी ये जो रिले है ये भी बंद हो चुकी है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो दोबारा से हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये चल जाएगा। इसी तरह ये दूसरा है, इसको भी करेंगे तो ये बंद हो गया और जब इसको ऑन आएगा हमारा फेस तो ये चल पड़ेगा। इसी तरह ये तीसरा भी काम करेगा। तो न्यूट्रल हमारी जो ये डायरेक्ट है, अगर न्यूट्रल मिस हो जाती है, न्यूट्रल की वायर टूट जाती है तो वैसे ही कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट लगी है तो फिर ये कॉन्टैक्टर वैसे ही बंद हो जाएगा और हमारी जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है। आप इसके ऊपर वोल्ट सेट कर दें कि आपने कितने वोल्ट मैक्सिमम और मिनिमम रखने हैं। तो ये जो वेरिएबल नजर आ रही है ये वोल्टेज के लिए होती है। तो आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं कि आपको कितने वोल्टेज चाहिए। अगर आप इसको मोटर के लिए यूज करते हैं तो इसके लिए ऑन ऑफ के लिए कुछ बटन भी लगाए जाते हैं और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड भी लगाई जाती है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया है कि एक कंट्रोलर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। इसकी जो मुकम्मल वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर इसके अंदर आप डिले टाइम लगाना चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो जाने के बाद दोबारा फौरन आए और हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ना चले, तो उसके अंदर अगर आप डिले देना चाहते हैं 2, 4, 5, 10 मिनट सेकेंड का, तो उसके लिए इसके अंदर आप टाइमर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ कि टाइमर को आपने किस तरह इसके अंदर ऐड करना है। जी, तो यहाँ पे इसके अंदर टाइमर जो है मैंने ऐड कर दिया है। टाइमर ऐड करने के लिए कुछ ज्यादा मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है इसको, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ इसको जो है टाइमर आपने ऐड करना है। तो ये टाइमर बेस है। तो ये जो वायर हमारी 14 नंबर टर्मिनल से निकलने के बाद जो डायरेक्ट जा रही थी कॉन्टैक्टर के अंदर, वो सिर्फ आपने कॉन्टैक्टर में से निकाल लेनी है। एक बार निकालने के बाद ये जो टाइमर बेस है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो 7 नंबर टर्मिनल और 2 नंबर जो टर्मिनल होता है यहाँ पे हमने सप्लाई लगाना होती है। तो यहाँ पे हमने सप्लाई लगा दी है, ये हमने फेस लगा दिया है 7 नंबर के अंदर, यहाँ पे जो निकल रहा था इस कंट्रोलर के अंदर से। और न्यूट्रल हमने जो है वो इसी तरह डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ पे देखें ब्रेकर के अंदर हमारी जो है न्यूट्रल वो डायरेक्ट आ गई। तो यहाँ पे हमारी जो है ये सप्लाई हो गई इसकी टाइमर की, जिससे ये टाइमर ऑन होगा। और उसके बाद ये जो फेस है हमने यहाँ से इसको लूप डाला है। लूप डालने के बाद यहाँ पे जो 8 नंबर है ये हमने इसके अंदर लगा दिया है। ये जो 8 नंबर और ऊपर जो 5 और 6 होता है ये आपस में ओपन क्लोज होते हैं। ये जो 5 नंबर होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है और ये जो 6 नंबर होता है ये ओपन होता है। तो जैसे ही हमारा जो टाइमर है ये टाइम कंप्लीट करता है तो ये जो 6 नंबर है ये क्लोज हो जाता है और हमारा जो ये कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर से वायर निकलने के बाद हमने कॉन्टैक्टर के अंदर इसको लगा दिया है। अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने टाइमर जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारा जो ये टाइमर ने इसको 5 सेकंड पे हमने लगा रखा है। तो 3-4 सेकंड जो 5 सेकंड जितने भी आप लगाएंगे, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा, फिर हमारी जो सप्लाई है वो चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सर्किट को बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है इस ब्रेकर के साथ होगी कि इस ब्रेकर के साथ जो फेस फिलर है इसको किस तरह से लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मिस ना हो तो आप वीडियो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।